मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। तो इसी समय परमात्मा से सच्चा जो है सच्चा पाठ होता है वो सोल का, कि ये मन है अपने मूल रूप अवस्था में जब लौट जाता है, ये मन जब उड़ जाता है पुराने कैरेक्टर रोल ड्रामा इस पुरानी दुनिया से, और फिर वो मन पुराना मुक्त हो गया, फिर परमात्मा द्वारा मन में जो नई सतो प्रधानता की लाइट बन रही है ब्राह्मण चोटी से, वही लाइट से फिर निरंतर जो अवस्था हो जाती है, निरंतर याद में रह सकते हैं, तभी हम परमात्मा का सच्चा पातशाह बनते हैं। तो इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। तो निरंतर जब ये सूक्ष्म मन याद में रहता है तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, और फिर अपना जो है अवस्था आ जाती है उसकी, नए माइंड की चित्त की लेयर उतरने से चेतना जाग जाती है, सुनने में अवस्था चली जाती है, और फिर पूरा ही जो है अतीन्द्रिय सुख जिसको कहेंगे निरंतर आत्माभिमानी स्थिति रहती है, उसे कहेंगे एक कर्म। अब ये एक कर्म अर्थात सत्युग बन जाता है बुद्धि के भीतर, तब की अवस्था आ जाती है डिटैच पवित्र। तो योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है कि ऐसे बैठे रहें लगातार, ऐसा ध्यान नहीं है कि ध्यान में बैठ गए, ध्यान नहीं है। अपना ये सहज जो योग है वो चलते फिरते है, ये योग चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, यानी सत्य परमात्मा निराकार की याद में रहना, तो जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। फिर वो जो सूत उलझा हुआ रहता है, वो सूत एक दिन सुलझ जाता है, तो अखंड जैसे होती है ना, एक जैसे निराकार स्मृति में अखंड कहाँ है, जो अखंड जो स्थिति है खंडित नहीं होगा जब हमारा मन का तार, तो ये कनेक्शन खंडित नहीं होगा तो एक दिन अखंड स्वरूप स्थिति में टिक जाते हैं। तो ये निरंतर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल जीवन को जीना। तो अगर उसके फरमान पर फरमानबरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे यानी अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। अर्थात दंड भोगना यानी अपना इस ड्रामा में मन डूब जाता है, कर्ता समझ लेते हैं अपने आप को। तो ये मन भीतर धर्मराज की सजाएं जिसे कहता है ना, हाय हाय क्यों क्या किंतु परंतु, इमोशनल्स भय फीलिंग्स अंधेरे की दुनिया माया, क्यों? क्योंकि ये जो है लिमिटेड बंधन नहीं टूटते हैं, तो उसके कारण मन भीतर ही भीतर दुखी होता रहता है। और जब परमात्मा को याद कर लेते हैं तो लिमिटेड बंधनों से परे हमारे मानवीय दोष अवस्था चली जाती है, तब हम अपने मूल रूप में लौट जाते हैं। तो ये बंधन जब बन जाते हैं तो ये बंधन हमको निरंतर नहीं बनने देते हैं, ये भीतर की माया अवज्ञा अपने आप को शरीर समझने के कारण। तो उनका फरमान है, जैसे कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी, फुल स्टॉप लो, फुल स्टेप है ना, फुल स्टेप जल्दी जल्दी पैर रखते हैं ना, फुल स्टेप जल्दी जल्दी रखो ना। तो ये क्या है, फुल स्टेप से परमात्मा को याद करना ताकि बीच में माया ना आए। इसलिए ये जो फुल स्टेप लो है ना, ये क्या है, अपना जो है याद करने का भीतर की अवस्था है, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। क्योंकि अगर बाबा से तार ना लग रहा है तो इसका मतलब इधर लग जाता है, तो फिर चोट खा लेते हैं। तो सच्चे पातशाही से सच्चा होकर रहो, कुछ माया का विघ्न सतावे तो उनके आगे रखना चाहिए, है ना। तो ये आगे किसके रखना चाहिए, क्योंकि ये माया भीतर आ रही है तो ये हमारा गेट नहीं खुल पा रहा है, तो आगे क्लियर हिसाब रखना चाहिए बाबा को, जो अपने आप को सत्य बताओ। और ये जो अलग अलग मुखड़े रखते हैं ना, समाज के सामने अलग उसके सामने अलग, बाहर से अच्छा बनने की कोशिश, तो ये माया है ना। उसके सामने अलग बात करना, उसके सामने अलग, ये माया हो जाती है। तो इससे भी हम ये बाहर के दिखावे से, बाहर के पहनावे से अपने आप को अच्छा, एक मैं अच्छा आदमी हूँ ऐसे करने से ये माया है। तो ये हमको क्या करती है, क्लियर रास्ते नहीं मिलते हैं इसमें, कभी कुछ बन गए कभी कुछ, तो ऐसे नहीं। तो ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलते हैं, ऐसे कम होते हैं जो पास विद ओनर, ऐसे कम होते हैं। वह विजयमाला में जाएंगे। विजयमाला क्या हुई, पास विद ओनर, जो किसी का रोल कैरेक्टर ड्रामा
ड्रामा की दुनिया, मोह माया, क्यों क्या किंतु परंतु, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जात पात, ऊंच नीच, निंदा स्तुति, लाभ हानि, फिजिकल कागज के नोट, सोना चांदी, किसी का भी उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। वो होते हैं विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बन जाते हैं। थोड़े से जो राजी हो जाते हैं ना, वो प्रजा, थोड़े से माल से ही राजी हो जाते हैं। थोड़ी सी ज्ञान ले लिया, थोड़ा सा योग लगा लिया और राजी हो गए। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा कौन लेता है? जो प्रजा है। तो अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, भाई मैं संपूर्ण हो तो संपूर्ण समर्पण बुद्धि वाले स्टेज हमारी भी हो। तो साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। किस पर? उस मन पर। अचल अडोल मन रहे हमारा, तो विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। भूल कर देते हैं ना, अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, तो बाबा पर निश्चय नहीं होता है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है ना। तो इसमें लोक लाज कुछ मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। कई कहते हैं ना, समाज से लोक लाज किसको आती है? इस मन को, है ना। अभी पीछे उस मुरली में भी यही था, बड़ी में, कि लोक लाज से लोग बाग डर जाते हैं। मैं तो, मेरी जाति में तो ये नहीं करेंगे, भाई हमारे में तो ऐसे नहीं करते हैं। क्या? शरीर का रोल है, तो रोल में फंसे रह जाता है फिर ये मन। लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। ये क्या है? माया है सब कुछ। तो जब ये तोड़ेंगे तब ही सच्ची पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। ये जब टूट जाएंगे लिमिटेड बंधन, तो ये क्यों नहीं टूटते हैं? लोक लाज, वो क्या कहेगा, वो मेरे को क्या बोलेगा, तो ये मन डर भय, ये चिंता करने लग जाता है ना। ये मन भय चिंता दुख दर्द इसमें ही रह जाता है घुट घुट के। तो फिर वो एक तरह से बिंदास नहीं हो पाता है। आत्मा होती है बिंदास, बहादुर भीतर से जो होते हैं ना, जो किसी चीज़ों से नहीं डरते हैं, अर्थात बाहर से। तो ये तो ड्रामा कराएगा जैसे कराएगा ना, इसीलिए डरना नहीं भीतर से। तो जब ये तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। मर्यादा कौन सी होगी? फिर हम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो डबल अहिंसक है, उस स्टेज को, जैसे वो क्या हो रही है? देवताओं की। जब भी तो हम बनेंगे, जब ये भीतर से सूक्ष्म मन के विकार जल जाएंगे इस तरह के, तो ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। अब ये जाने वाली दुनिया है, इसके लिए खुद को क्यों दुख दे रहे हो? ये दुनिया तो वैसे ही जाएगी। आप सतयुग में गए तो मैं मन मर गया, मन मरते ही दुनिया ही गई, कोई भी नहीं है। अब बाहर कोई है थोड़ी, पर क्यों लग रहा है? क्योंकि खुद सूक्ष्म मन जिंदा होता है तो उसको लगता है विकारी दुनिया जाने वाली है। सूक्ष्म मन मरा, ये कार्मिक अकाउंट खत्म हुए, बैकग्राउंड चेंज हुआ और ये दुनिया ही बाहर मर जाती है। क्यों? क्योंकि भीतर माया मर गई तो दुनिया भी मर गई। देखो मीरा ने लोक लाज खोई तब लोक लाज सब खोई तो गिरधर को पाया। तो अगर उस लोक लाज को देखेंगे तो इस दैवीय लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। भांति को कहते हैं भाई को, है ना। भाई भाई है, कौन है हम? आत्मा आत्मा। भांति जैसे कहते हैं भात वर्ण न बीरो आयो, तो बीरा माना भाई और भांति, भांति कहते हैं भाई को। तो ये डोट डोट हम आत्मा है, यहाँ पे कोई शरीर नहीं है अब। तो ये मीरा ने विष कब पिया? तो विष अर्थात जो चित्त की लेयर उतरती है तो वो विष भीतर ही गिरता है और ये माया का पर्वत उठा लेता है। ये मन माया का पर्वत उठा लेता है, तो ये मन खत्म हो जाता। तो श्री कृष्ण की कॉन्शसनेस, तो वो मन मधुरता में अतीन्द्रिय सुख में झूमने लग जाता है। तो गिरधर, तो ये ऐसे समझते हैं कि मैं श्री कृष्ण की मुरली हूँ, श्री कृष्ण हूँ। तो ये अंदर ही अंदर मीरा खुश होती रहती थी। क्यों? क्योंकि स्वयं को पहचानने से देवताई जो है माइंड हो जाता है। तो वो मीरा ऐसे समझती थी मैं गिरधर की हूँ। गिरधर माने एक संपूर्णता की जो रस हैं, वो रस उनको सारे ही उस माइंड में मिल जाते हैं जो देवी देवताओं के होते हैं। अगर इस लोक को रखेगी तो फिर वो कैसे बनेगी? इसीलिए अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। तो अब अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। तो ये अब अपनी बुद्धि फैसला करेगी उचित क्या है। अपने सत्य से, अपने बाबा से, परम सत्य से, निराकार से ये बुद्धि पूछती रहती है, हे भगवान। तो भगवान परमात्मा निराकार से पूछना, तो वो सत्य
बाबा से हर बात पूछते हैं तो ऊपर की ये जो है लेयर उतरती जाती हैं और एक दिन वो हमारी स्मृति लौट आती है, स्वयं को मिलन हो जाता है और ये माया है भीतर की जो है ड्रामा सिमट जाता है और सब खत्म हो जाता है और बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मैं लाइट हूँ और बस, और कुछ भी नहीं बचता है बाहर, माया